हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर और स्वागत है एक नई वीडियो में। यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैंगो तो हमने खत्म कर लिया है। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो डिस्कस करनी बाकी हैं, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं, तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो पहले ये बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमने बनाई हैं और क्या-क्या चीज़ें इसमें बनाई जा सकती हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन पे वापस चलते हैं और ये देखते हैं पहले कि हमने बनाया क्या-क्या है। तो इफ़ यू सी, ये हमारा होम पेज है एंड यहाँ पे सारी चीज़ें काम कर रही हैं। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस गेटिंग स्टार्टेड, ओके ये लिंक काम नहीं कर रहा है, इसको पहले फिक्स कर लेते हैं, फिर एक बार टूर कर लेंगे कि क्या क्या हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आना है main.html के अंदर और main.html के अंदर हमने बटन ऐड किया है गेटिंग स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने लिंक ऐड नहीं किया है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऐड href। ठीक है, एंकर टैग में यहाँ पे हमें देना है URLs। सो URLs देने के लिए URL कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो तो हमें टू डू लिस्ट वाले पेज पे लेके जाना है। ग्रेट, ये हमारा हो गया एंकर टैग, इसको हम करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे हमने लिंक को फिक्स कर दिया। ठीक है, आप क्लिक करके देख सकते हो। सो ओके ग्रेट। तो यहाँ पे हम पहले टूर कर लेते हैं कि क्या क्या हमने बनाया हुआ है। तो पहले तो ये हमने होम पेज डिजाइन किया हुआ है जो हमें ये बताता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, देन हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस पेज भी है जहाँ पे हम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसका भी UI हमने बूटस्ट्रैप की मदद से बनाया हुआ है। अबाउट अस है, इसका भी UI हमने बूटस्ट्रैप की मदद से बनाया हुआ है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास टू डू लिस्ट। बट टू डू लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे ये लॉगिन मांगता है, यानी कि अगर आपको कोई भी टास्क लिस्ट एक्सेस करनी है तो पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके अपने टास्क होंगे तो आपका अपना अकाउंट होगा तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आप अकाउंट आप लॉग इन कर सकते हो, अदरवाइज आप टॉप पे साइन अप कर सकते हो नए यूजर हो तो। अभी यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा बटन्स देकर इसे कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं करी हुई है, सिंपल रखा हुआ है कि जब भी आप टू डू लिस्ट पे जाओगे तो ये पहले लॉगिन पेज पे ले जाएगा अगर लॉगिन नहीं हो तो अगर आप यूजर नहीं हो तो यहाँ से साइन अप कर सकते हो, लाइक यू कैन फिल अप द फॉर्म एंड रजिस्टर, देन आप लॉग इन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यूजर बनाया हुआ है तो लॉग इन कर लूंगा। वंस यू लॉग्ड इन तो आपको यहाँ पे टास्क ऐड करने का फीचर है, यू कैन ऐड योर टास्क। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक टास्क ऐड करके पूरा डेमो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ डिप्लॉय टास्क मैनेजर। ठीक है, इफ आई ऐड दिस टास्क, ये टास्क ऐड हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी अच्छे से दिख रहा है, टास्क एडेड सक्सेसफुली, एंड यू कैन सी यहाँ पे टास्क भी दिख रहा है। एंड ये भी कंप्लीटेड नहीं है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो आप मार्क एज कंप्लीटेड कर सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। तो ऑप्शन भी है हमारे पास, तो यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं, यू कैन एडिट दिस डिप्लॉयड टास्क मैनेजर। तो यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, लेट्स से सीक्वेंस अपडेट टास्क, ये टास्क हमने अपडेट कर दिया। यू कैन मार्क इट एज अ कंप्लीटेड वंस इट इज डिप्लॉयड। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो मार्क एज पेंडिंग भी कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग, आप डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को डिलीट नहीं करने वाला हूँ, जो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया उसको डिलीट करते हैं। इफ आई डिलीट दिस, सो यू कैन सी दिस टास्क क्रिएट मॉडल वीडियो इज डिलीटेड नाउ। तो ये तो रहा कि हमने बनाया क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या बनाया जा सकता है। तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है यहाँ पे कि आप कोई यहाँ पे बटन वगैरह दे दो, ठीक है, कि ओपन पेंडिंग टास्क, जिसको ओपन करने पे सारे पेंडिंग टास्क दिखें, और एक कंप्लीटेड टास्क जिसको क्लिक करने पे सारे कंप्लीटेड टास्क दिखें। तो इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हो। दूसरा मैं ये सोच रहा था कि आप टास्क का डेडलाइन भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक फील्ड ऐड करोगे, डेट फील्ड, जिसमें आप डेट मेंशन करोगे कि अच्छा ये टास्क है, ऐड करते वक्त इसकी डेडलाइन ये डेट रहने वाली है। तो वहां से आप डेडलाइन ऐड कर सकते हो। एंड दूसरी चीज कि आपके कौन कौन से टास्क हैं जिनका डेडलाइन आज है, एंड इसको आप डिस्प्ले भी करा सकते हो कि कौन कौन से टास्क ऐसे हैं जिनकी डेडलाइन आज है। तो यहाँ पे इन सारे टास्क को दिखाने के बजाय आप यहाँ पे टुडेज टास्क कर सकते हो। ठीक है, जिसका डेडलाइन आज होगा उसको आज करना जरूरी है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि टुडेज टास्क और जितनी भी डेडलाइन आज की हैं वो सारी है, या फिर जिनकी भी डेडलाइन अगले 24 घंटे 48 घंटे में है वो सारे टास्क आप डिस्प्ले करा सकते हो फिल्टर की मदद से। तो ये भी एक तरीका है जो कि बेहतर तरीका है। तो आपको इससे पता चलेगा कि आपका कौन कौन सा टास्क अभी ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, और प्रायोरिटी के लिए आप ऐड कर सकते हो कि प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, लो है, हाई है, अर्जेंट है। तो इस तरीके से भी आप टास्क ऐड करके एक फ्लैग ऐड कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो कुछ भी आप कर सकते हो जो भी आप करना चाहो इस टास्क के साथ, जो भी लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला हूँ, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप चीज़ें सर्च करोगे
और इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, क्या बनाया है, क्या बनाया जा सकता है, और भी चीज़ें इसमें आप बना सकते हो, ऐड कर सकते हो। एंड द फाइनल थिंग कि हमें इसको डिप्लॉय भी तो करना होगा। अभी इस वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन बोल लो आप, इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेस कर पा रहे हो, इसको कोई और बंदा एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इसे मुझे डिप्लॉय करना होगा ताकि और भी लोग इसको एक्सेस कर पाए। अब देखिए, डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें आती है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि पहले आपको पता होना चाहिए गिट और गिटहब क्या है, ठीक है, कहाँ पे आपको कोड रखना है, क्योंकि कोड अपने लैपटॉप पे है तो नहीं रख सकते, आपको सर्वर पे कोड रखना होगा। ठीक है, सर्वर पे कोड रखना है तो सर्वर पे आप अपने लैपटॉप से डायरेक्टली भेजने वाले हो, या फिर पहले गिटहब पे जाएगा, गिटहब से सर्वर पे जाएगा। तो इसके लिए आपको गिट और गिटहब आना जरूरी है। इसके लिए भी मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि गिट और गिटहब कैसे काम करता है, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। कंप्लीट 2 घंटे की वीडियो है, यहाँ पे मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है, कैसे आप गिट प्रोजेक्ट बना सकते हो, कैसे उसमें आप कमेंट ऐड कर सकते हो, कैसे आप अपने लैपटॉप से अपने गिटहब रेपो पे चीजें सेंड आउट कर सकते हो। तो सारा का सारा चीज है, मर्ज रिक्वेस्ट, ब्रांचिंग, सब कुछ है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से देखिए 2 घंटे की वीडियो। 2 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, आप 1 या 2 दिन में कवर कर सकते हो आसानी से। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आपको चीजें सीखने में टाइम लग सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप आराम से सीखिए। एंड डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें हैं तो वीडियो में 1 वीक बाद ही डालूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप गिट और गिटहब अच्छे से एक बारी सीख लो, आप ट्राई भी कर लो अपने से कि कौन सी चीजें कहाँ पे ऐड करनी है, उसके बाद ही हम डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के लिए वो चीजें समझनी बेहद जरूरी है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हो फ्रीक्वेंटली। और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे आपको एक डोमेन चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे तो कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, facebook.com, netflix.com, तो ये जो आपको नेम दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डोमेन। आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन प्रोवाइड कराती हैं। जब हम डिप्लॉय करेंगे तो हम एक डोमेन खरीदेंगे। हाँ, थोड़े पैसे खर्च करने की जरूरत है, बट अगर डिप्लॉयमेंट नहीं करनी है तो आप सिर्फ वीडियो देखना, वीडियो को सीख लेना कि हाँ ये चीजें हमें जरूरत होती है। खरीदने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो देख लेना, ताकि अगर कभी जरूरत हो तो वीडियो को फॉलो कर लेना, या कुछ स्टेप्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। और उसके बाद हमें चाहिए होगा वेब होस्टिंग सर्विसेज, ठीक है, जहाँ पे आपके कोड एक्चुअली में रखे जाएंगे। आपकी जो फाइल्स हैं वो इंटरनेट पे कहीं पे तो होनी चाहिए, गिटहब सही बात है, बट वेब सर्वर पे होना चाहिए जिस सर्वर को लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें होस्टिंग चाहिए, डेटाबेस भी चाहिए होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे देख रहे हो तो हम लोकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, बट वहाँ पे सर्वर पे आपको डेटाबेस भी चाहिए होगा। तो वहाँ पे हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे AWS का। तो AWS में RDS नाम की एक सर्विस है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। आप उस चीज़ को वहाँ पे एक्सेस करेंगे। EC2 इंस्टेंस के बारे में देखेंगे, जहाँ पे आपका सर्वर कंटिन्यूस रन होगा, और भी जो चीज़ें चाहिए होंगी हम वहाँ पे सीखेंगे। तो डिप्लॉयमेंट के लिए AWS का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास एक डोमेन होना चाहिए। तो जब तक हम अपना ये वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, तब तक आप क्या कर सकते हो, पूरा Django रिवाइज कर सकते हो, जो मैंने सजेशंस आपको दिए हैं उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड तीसरी चीज़, आपको गिट और गिटहब भी सीख लेनी है। थोड़ा बहुत आता रहेगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हम करने वाले हैं उसमें थोड़ा बहुत ही रिक्वायर्ड है, बट अगर आप पूरी चीज़ें सीख लेते हो तो आपके आने वाले टाइम में आपके लिए बेहद ज़रूरी और बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे। हो सकता है वो वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, क्योंकि डिप्लॉयमेंट एंड टू एंड करने वाले हैं। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, और वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आधी अधूरी लर्निंग किसी काम की नहीं है, आपको ये सीख लेना बेहद ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।